खोल लिया आपने? बुक नहीं लाई हूं? ओ चलो ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्काउंट ऑन इशू को कैसे राइट ऑफ करना है। डिस्काउंट ऑन इशू को कैसे क्या करना है? राइट ऑफ। डिस्काउंट ऑन इशू समझते हो क्या होता है? डिबेंचर को डिस्काउंट में इशू किया है या अनत या रिडम्पशन ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में भी लॉस ऑन इशू को डेबिट करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो डिस्काउंट ऑन इशू को थोड़ा थोड़ा करके क्या करना रहता है? पीएनएल में राइट ऑफ करना होता है। तो कैसे राइट ऑफ करते हैं पहले वो सिखा रहा हूं, ठीक है? क्या इसके वैसे दो मेथड्स नहीं, मेथड्स एक ही होते हैं। पहले कुछ और चलता था, अब कुछ और चलता है। मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि तुम्हारे स्कैनर में दूसरा वाला कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया हुआ है। फॉर एग्जांपल 1000 डिबेंचर इशू किए, ठीक है? क्या कितने ईच के? 100 ईच के। कितने के डिबेंचर बताओ? 1 लाख के। कितने के डिबेंचर है? 1 लाख के। अच्छा, ये जो 1 लाख के डिबेंचर इशू हुए 10% डिस्काउंट में इशू हुए। कितने परसेंट में, कितने इसमें इशू हुए होंगे? 90,000 में। कितने पैसे, कितने का डिस्काउंट है? 10,000 का। कितने का? 10,000 का। अब अगर ये डिबेंचर का कहा जाए कि ये डिबेंचर 5 साल के लिए इशू हुए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और 5 साल बाद इनको क्या करना है? रिडीम। 5 साल बाद इनको क्या करना है? रिडीम। अब क्योंकि 5 साल बाद इनको क्या करना है? रिडीम। तो इस क्या करेंगे? ये 10, एक ऑप्शन ये है कि ये 10,000 को हम क्या करेंगे? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, यानी 10,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना कितना हो जाएगा? 2,000 2,000 2,000 इक्वली क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। ये अब चलता है। दूसरा तरीका क्या होता है जो तुमको करना है, जो तुम्हारे स्कैनर में किया हुआ है, अगर हर साल थोड़ा थोड़ा हम रिडीम करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख के डिबेंचर है, बोला हम 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे। 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे? रिडीम। तो अब देखो यहां पे ईयर 1 के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा? शुरू में कितना आउटस्टैंडिंग था? साल भर कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 1 लाख। फिर 20,000 रिडीम किए तो ईयर 2 के आखिर में कितना रह गया? 80,000। फिर कितना रह गया? 60,000। फिर कितना रह गया? 40,000। फिर कितना रह गया? 20,000 और आखिरी में 0। तो 1 लाख यानी कि 100:80:60:40:20। इसको अगर सिंप्लीफाई कर दो कितना हो जाएगा? 2 5 जा 4 जा 3 जा 2 जा 1 जा। इस रेशियो में आप क्या करोगे? इस रेशियो में आप क्या करोगे? डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ करोगे। बोलने का मतलब ये है हर ईयर एंड में कितना आउटस्टैंडिंग बचा है, हर ईयर एंड में कितना आउटस्टैंडिंग बचा है, उस रेशियो में हम क्या करेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? यहां 5:4:3 कुछ और भी हो सकता है। ऑन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग, इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग। अब आओ एक स्कैनर का क्वेश्चन करते हैं, क्लियरिटी आएगी उससे, ठीक है? ये क्वेश्चन है, देखो। A company issued 50,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 10%। इशू हुए एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% के डिस्काउंट में। तो पहले तो मुझे डिस्काउंट बताओ कितना है? हमें अमाउंट कितना होगा? अरे बेटा टोटल में कितना होगा यार डिस्काउंट का अमाउंट? 50,000 इंटू 100 कितने डिबेंचर इशू हुए? 50,000 इंटू 100 कितने हुए? 50 लाख। उसका 10% डिस्काउंट है यानी कितना हो जाएगा? 5 लाख। कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 5 लाख। छोटी वाली है, हाँ 55 वाली, ये वाली कितना हो जाएगा? 5 लाख। सुन रहे हो क्या? फिर उसने क्या बोला था? डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 5 इक्वल एनुअल ड्रॉइंग्स, 5 इक्वल एनुअल ड्रॉइंग्स ऑफ ₹10 लाख ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कितने के डिबेंचर है? 50 लाख के। कितने डिबेंचर है? 50 लाख के। हर साल कितना कितना रिडीम करना है? 10 लाख। तो पहले साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा? 50। पहले साल में पूरे साल भर कितना रहा वो देखना है। तो पहले साल में कितना रहा? 50। 10 रिडीम कर दिए, कितना बचा? 40। फिर कितना बचा? 30। फिर कितना बचा? 20। और फिर कितना बचा? 10। ठीक है क्या? तो कैसे लिखेंगे? अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा? 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख। हाँ, डिबेंचर का डिस्काउंट कितना है? 10% यानी कि 5 लाख रुपए। 5 लाख को राइट ऑफ करेंगे इस रेशियो में 5:4:3:2:1। करो कितना कितना आएगा? कितना कितना राइट ऑफ होगा फटाफट बताओ? 5 4 9 3 12 13 14 15 5 लाख
डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 लाख दूसरे साल का। एक सेकंड, ये इनने क्या किया है? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये समझ में आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में कैच है, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं क्वेश्चन, आई एम सॉरी। क्या है? डिवेंचर कब इशू हुआ है? 1 जुलाई को। क्या 1 अप्रैल को इशू हुआ है? क्या 1 अप्रैल को इशू हुआ है? नहीं। कितने महीने कब इशू हुआ है? जुलाई को ना। एक सेकंड, ओके आओ, ये समझ में आया कि कैसे करना, रेशियो समझ में आ गया। अब समझो, डिवेंचर कब इशू हुआ था? 1 जुलाई 18 को। कब इशू हुआ था? 1 जुलाई 17 को। तो पहली बार इंस्टॉलमेंट कब दोगे? नहीं, एनुअल ड्रॉइंग्स बोला ना, तो 10 लाख जो दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा? 1 जुलाई 17 के बाद कब दिया जाएगा? 1 जुलाई 18, फिर 1 जुलाई 19, फिर 1 जुलाई 20, फिर 1 जुलाई 21, ऐसे होगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? हाँ या नहीं बोलो। देखो मैं कैलकुलेट करके तुमको बता रहा हूं कैसे होगा ये। एक सेकंड में पूरा चेक कर लूं इनका प्रोसेस। एक सेकंड रुक जाना, मैं स्कैनर लेके आया। तुम्हारे पास है क्या पूरा? दिखा 1 मिनट, उसमें आधा दिया है। चलो देख लो, आओ यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। अब ईयर बीच में अगर 5:4:3:2:1 कब होगा? जब साल के एंड में होगा। तो बहुत सिंपल हो जाता है, 5:4:3:2:1। अब अपन एक एक करके ईयर बाय ईयर समझेंगे। आओ यहां देखो, शुरू कब हुआ कहानी? 1 अप्रैल 17 से, है ना। इशू कब हुआ है? 1 जुलाई 17। कब हुआ है? 1 जुलाई 17, 1 जुलाई 17, ठीक है। साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 18। सेकेंड ईयर शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 18 से। कब खत्म होगा? 31 मार्च 19। इस बीच में 1 जुलाई 18 को एक इंस्टॉलमेंट जाएगी, समझ रहे हो। फिर 1 अप्रैल 19 से क्या जाएगा? 31 मार्च 20। फिर इसमें एक इंस्टॉलमेंट जाएगी कब? 1 जुलाई 19 को, सुन रहे हो। फिर 1 अप्रैल 20 से कब तक जाएगी स्टोरी? 31 मार्च 21, सुन रहे हो। 1 अप्रैल 20 से कितनी जाएगी? 31 मार्च 21। इसमें फिर कितना जाएगा बीच में? कौन सी डेट को किया जाएगा? 1 जुलाई 20। कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई काउंट करते रहे ना, 1 2 3 4, एक और बची। अगला साल कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। और ये आखिरी इंस्टॉलमेंट कब जाएगी तुम्हारी? 5वीं, 1 जुलाई 21 को। क्या ये टाइमलाइन सबको समझ में आई? हाँ या नहीं? साल 1 अप्रैल से 31 मार्च 18 चला, बीच में ये आया, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, उसने कितना राइट ऑफ होगा? कौन सी डेट के लिए पूछा? 31 मार्च के लिए पूछा है। बोला हर साल के कौन से के लिए? 31 मार्च के लिए। एक बार मुझे बताओ, यहां वाले महीने में, इस वाले साल में, यानी कि 17-18 में कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा? कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए।
1 जुलाई को इशू हुआ ना, 1 जुलाई को इशू हुआ, तो कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा? 9 महीने के लिए। क्या आउटस्टैंडिंग रहा? 50 लाख। हाँ, फिर यहां पे 1 अप्रैल से जुलाई तक कितने महीने? 3 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा कितना? 50 लाख। और फिर यहां पे 10 लाख चुका दिया, तो यहां पे कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 40 लाख। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। ये कितनों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये सबसे मेन है, सुनो ध्यान से। 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, 17-18 में कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा? 9 महीने के लिए। कितना? 50 लाख। 18-19 में कितने महीने के लिए और क्या आउटस्टैंडिंग रहा? 3 महीने के लिए 50, 3 महीने के लिए 50 और 9 महीने के लिए 40। क्योंकि 1 जुलाई को आपने चुकाया ना, तो अप्रैल में जून तक तो कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 50, और फिर 10 चुका दिए, कितना हो गया? 40। तो अगर मैं 17-18 की बात करूं, यहां पे 17-18 की बात करूं तो कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 9 महीने के लिए 50, 9 महीने के लिए 50, और यहां पे कितना आउटस्टैंडिंग रहा 18-19 में? 3 महीने के लिए 50 और 9 महीने के लिए 40। क्लियर है क्या सबको? ऐसे ही अगले साल का बताओ क्या हो जाएगा, अब तुम बता पाओगे? 18-19 हो गया, 19-20 में क्या हुआ बताओ? 3 महीने के लिए 40 और 9 महीने के लिए 30। हाँ, नहीं आ रहा समझ में? यहां 10 चुका दिया, फिर से बोलता हूं भैया, समझना ध्यान से। मैं कंपनी हूं, मैंने 1 जुलाई को इशू किए 50 लाख के डिबेंचर। चले 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 31 मार्च खत्म हो गया, 31 मार्च खत्म हो गया। 1 अप्रैल आई, क्या आई? 1 अप्रैल 18 से 1 जुलाई 18 तक चला, मैं 1 जुलाई को 10 लाख चुका दिए, 1 जुलाई को 10 लाख चुका दिए, और फिर 31 मार्च 19 तक पहुंचा। तो 18-19 में क्या हुआ? 3 महीने के लिए कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 50, और फिर 10 लाख चुका दिए थे, तो 9 महीने के लिए कितना आउटस्टैंडिंग बचा? 40। हाँ, फिर अगले महीने के लिए, अगले साल यही होगा कि 1 अप्रैल से जुलाई तक कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा? 40, और फिर 10 चुका दूंगा तो 9 महीने के लिए कितना आउटस्टैंडिंग बचेगा? 30। हाँ, फिर 3 महीने के लिए कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा? 30, और 9 महीने के लिए क्या रहेगा? 20। फिर 3 महीने के लिए क्या रहेगा? 20, और 9 महीने के लिए क्या रहेगा? 10। नहीं आया समझ में? एक बार लिख के दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, समझना ध्यान से। अब एक एक साल अपन लिखते हैं, क्लियर करते हैं उसको। हर एक ईयर 17-18 पहला साल, ठीक है क्या? डिबेंचर आउटस्टैंडिंग कितने थे बताओ मुझे? 50 लाख। फॉर कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। इसमें किसी को डाउट है क्या? अब 1 अप्रैल 18 से कहानी शुरू हुई जुलाई 19 तक, कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 50 लाख। ये 17-18 था, अब 18-19 की बात हो रही है। कितना था? 50 लाख। ये कितने महीनों के लिए रहा? सिर्फ अप्रैल मई जून। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। फिर जून में आपने 10 लाख चुका दिए, तो कितना आउटस्टैंडिंग बचा? 40 लाख। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। 31 मार्च तक यही रहा, बोलो हाँ या नहीं? फिर आया कौन सा? 19-20। अब 1 अप्रैल से फिर से 40 लाख की आउटस्टैंडिंग था, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो 40 लाख कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा? 3 महीने के लिए। अब 10 लाख चुका दिए, तो कितना आउटस्टैंडिंग बच गया? 30 लाख। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। हो मेरे साथ? लॉजिक क्लियर है? फिर क्या हुआ? 1-20-21 क्या होगा बताओ? 30 लाख आउटस्टैंडिंग रहा, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। और 20 लाख आउटस्टैंडिंग रहा। क्लियर है क्या? 21-22 में आओ। 20 लाख 3 महीने के, अब 10 लाख चुका दिए, तो 10 लाख 9 महीने के लिए, ठीक है। और अब अगला साल क्या आएगा? 22-23 10 लाख 3 महीने के लिए, और 0 हो गया तो बात खत्म हो गई। बोलो हाँ या नहीं? कितनों को ये समझ में आ गया? फटाफट बताओ। अब क्या है? अब हम आउटस्टैंडिंग के रेशियो में कर रहे थे। किस रेशियो में कर रहे थे? आउटस्टैंडिंग। क्या एक ही अमाउंट आउटस्टैंडिंग है कि दो दो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है?
और एक साल में 18-19 में 3 महीने के लिए 50 है, 9 महीने के लिए 40 है, फिर यहाँ पे 3 महीने के लिए 40 है, 9 महीने के लिए 30 है। तो करें कैसे? तो वेटेड एवरेज निकाला गया। क्या निकाला गया? वेटेड एवरेज। कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं। ठीक है, क्या यहां करेंगे मल्टीप्लाई किसको? आउटस्टैंडिंग इंटू मंथ। कितना हो जाएगा मुझे बताओ? 50 लाख इंटू 9 कितना हो जाएगा? 450 लाख। अब पूरा लाख दबाने की जरूरत नहीं है, 50 इंटू 9 कर दो ना, कितना हो जाएगा? 450 लैक्स। हाँ, फिर यहां कितना हो जाएगा? 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 150। 40 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 360। 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 120। और 30 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 270। फिर ये कितना हो जाएगा? 90। और ये कितना हो जाएगा? 20 लाख इंटू 9 है 180। तो ये 90 गलत हो गया, 900 कितना होगा? ये 30 लाख इंटू 3 कितना होगा? 90 लाख। और 20 लाख इंटू 9 कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा बताओ? 60 लाख। और ये कितना होगा? 90 लाख। फिर ये कितना होगा बताओ? 30 लाख। हाँ, सबको प्लस कर दो इसको। 450 प्लस 150 प्लस 360 प्लस 120 प्लस 270 प्लस 90 प्लस 180 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 30। फटाफट करो कैलकुलेटर से। वन 1800। ये सबका टोटल है। हर साल में कितना कितना आउटस्टैंडिंग रहा उसके प्रपोर्शन में अपन इसको बांट देंगे। अच्छा, डिस्काउंट कितना है? यानी कि 5 लाख। 50 लाख का 10% कितना है? 5 लाख। 5 लाख को बांटना है आउटस्टैंडिंग के रेशियो में। क्या बात समझ में आ रही? किसके रेशियो में? आउटस्टैंडिंग के रेशियो में। तो पहले साल में कितना जाएगा? देखो 17-18 में 50 लाख इंटू जितना पहले साल में आउटस्टैंडिंग है कितना था? 450 डिवाइडेड बाय 1800। करो कितना आएगा? हाँ, 450 लैक्स है। तो लैक्स क्यों लिख रही हो? क्योंकि 450 भी क्या है? लैक्स। और 1800 भी क्या है? लैक्स। तो काय के लिए जबरदस्ती लिखना है? 50 लाख इंटू 450 डिवाइडेड बाय 100। सॉरी, 12,50,000। अच्छा, सेकेंड ईयर में कितना होगा बताओ मुझे? 50 लाख इंटू सेकेंड ईयर में तो दोनों आउटस्टैंडिंग है, दोनों को प्लस करके बताओ। 150 प्लस 360 कितना होने वाला है? 510 डिवाइडेड बाय 1800। जल्दी करो, एक सेकंड। ये अपनी टोटल अपना वो कितना है? डिस्काउंट 50 लाख का 10% 5 लाख है ना? कितना है अपना? 5 लाख है ना? मैंने गलती से 50 लाख लिख दिया है, ये 5 लाख होगा। तो ये 12,50,000 ये कितना हो जाएगा? 1,25,000। 5 लाख इंटू 510 डिवाइड बाय 1800 1 लाख। दूसरे का बताओ। 50 लाख 5 लाख इंटू 120 प्लस 270 कितना होगा? 390 डिवाइडेड बाय 1800। अबे 000 बोल रहा है ना? 333। अच्छा, 000 बोला तो शायद असल। अगला कितना होगा बताओ? 5 लाख इंटू 180 प्लस 90, वही आ रहे ना आंसर। तीसरा कितना आ जाएगा? 75,000। समझ आ गया? 75,000। चौथे का कितना आएगा बताओ? 19,200।
41,666। ये कैसे आया? 5 लाख इंटू 90 + 60 कितना हो जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 1800 कितना? लॉजिक क्लियर हुआ? क्या किया हमने? लॉजिक क्लियर हुआ? हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हर महीने में अलग अलग था। अगर हर महीने में अलग अलग नहीं होता, साल के बीच का नहीं होता, तो मैंने जो पहले बताया था हम वो करते। मैंने ध्यान नहीं दिया था, फिर मैंने देखा साल के बीच का है, तो देखा कि पहले साल में कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 50 लाख 9 महीने के लिए। दूसरे साल में 50 लाख 3 महीने के लिए, 40 लाख 9 महीने के लिए। अब मेरे पास कोई फिक्स अमाउंट ही नहीं है किस रेशो में। अगर कोई मुझसे पूछे 18-19 में कितना आउटस्टैंडिंग था, तो मैं क्या कोई एक अमाउंट बता पा रहा हूं? नहीं, आउटस्टैंडिंग के रेशियो में बांटना है ना। 18-19 को बोल रहा हूँ 50 लाख 3 महीने के लिए और 40 लाख 9 महीने के लिए, तो बोला एक काम करो, वेटेड एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो? वेटेड है। कितने महीने के लिए कितना आउटस्टैंडिंग का ये पूरा टेबल बनाया, फिर इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। 50 लाख 9 महीने के लिए कितना आउटस्टैंडिंग? 450 लाख। 50 इंटू 3 150, 40 इंटू 9 360, ऐसे करके 1800 किया। हर साल के रेशियो में बांटा, हर साल के। जैसे सेकेंड ईयर में मिला के कितना आउटस्टैंडिंग है? 360 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 510। तो जितना डिबेंचर डिस्काउंट है, जितना डिबेंचर डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट? 5 लाख। कितना है? 5 लाख इंटू 510 डिवाइडेड बाय 1800। फिर 5 लाख इंटू इसका प्लस कितना होगा? 390 डिवाइडेड बाय 1800। 5 लाख इंटू 270 डिवाइडेड बाय 1800। 5 लाख इंटू 150 डिवाइडेड बाय 1800 और 5 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1800। कितनों को समझ आ गया? हाथ उठाओ। ठीक है, क्या इसको नोट करना है आपको? ऑब्वियसली नोट करो इसको। खुद से करोगे क्या? चलो मैं लगा दे रहा हूं स्क्रीन के सामने, अगर देख के करना देख के करो, बिना देखे करना बिना देखे करो, तुम्हारी इच्छा है। ये समझ नहीं आएगी टाइमलाइन। दिखा दो टाइमलाइन, समझ नहीं आएगी, बहुत गंदी सी लिखी मैंने। मतलब मेरी राइटिंग सुंदर है, तुम्हारी समझ कम है, ऐसा बोलना चाहता हूं। हो गया?
कैलकुलेशन खुद करना बस। हो गया, डन कर लिया सबने। आओ अब एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, देखता हूं किसका कॉमन सेंस जिंदा है, ठीक है क्या? आइए, है ना, बच्चों वाला सवाल है, देखते हैं कौन कर पा रहा है इसको। ये रहा आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन में, टिडिडिंग टिडिडिंग टिडिडिंग, 2016 जून। सोल्यूशन देख लोगे ना तुम लोग, लेकिन फिर उसमें सामने दिख तो रहा है, मून लिमिटेड इशूड 5000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। एक काम करता हूं, ये मिटा देता हूं तो अच्छे से दिखने लग जाएगा। द एक्सपेंसेस ऑन इशू कितने थे? 20,000। हाँ तो अच्छा, एक्सपेंसेस ऑन इशू कितने थे? 20,000। द कंपनी वांट्स टू रिडीम डिबेंचर एट द रेट ऑफ 1 लाख ईच कमेंसिंग विद द एंड ऑफ 5th ईयर। हाउ मच डिस्काउंट एक्सपेंस शुड बी रिटन ऑफ इन ईच ईयर? एक हिंट दे देता हूं, जो इन लोग रिडम्पशन है वो कहां से चालू कर रहे हैं? 5th ईयर से। और एक और चीज बताता हूं, सिर्फ डिस्काउंट को नहीं, डिस्काउंट और एक्सपेंस दोनों को मिला के राउट ऑफ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5,000 इंटू 100 कितना है? 5 लाख की 50 लाख कितना होगा? 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000 प्लस 20,000 का क्या है? एक्सपेंस, तो कितना हो जाएगा? 70,000। राइट ऑफ कितने को करना है? 70,000। एक तो बेसिक बात मैंने तुमको बताई दी जो तुम गलती करते। दूसरा बाकी राइट ऑफ करके दिखाओ फटाफट, इजी क्वेश्चन है अब तो। साल के शुरू के साल का एंड में, ये महीने के बीच का कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। आउटस्टैंडिंग के रेशियो में राइट ऑफ करना है बस। कॉमन सेंस which is not so common.
जैसे पहले करा था वैसे करना है। 5 4 3 2 1 ना बे, राइट ऑफ करना है डिस्काउंट के इस रेशियो में। अब यहाँ साल के बीच का कुछ नहीं है, तो साल के एंड में जितना आउटस्टैंडिंग था उस रेशियो में राइट ऑफ कर दो। क्या आउटस्टैंडिंग के रेशियो में राइट ऑफ कर देना है, दैट्स इट, जो मैंने पहले बताया था। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। मोहब्बत इश्क मेरी जान। टोटल के हर साल कितना कितना राइट ऑफ करना ये बताना है ना तुमको, हर साल। चलिए हाँ आस्था बताओ। चलो मैं बताऊं कैसे करना है। 4 3 2 1 में राइट ऑफ किया है ना, राइट। मैं वही तो बोल रहा था, कॉमन सेंस लगाना है आपको, मैंने हिंट भी दी थी, देखो ध्यान से। कर ले टाइम दे रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5। हाँ मुझे बताओ कितने के डिवेंचर इशू किए थे बेटा, आप छोड़ दो ना, मैंने टाइम दिया बहुत आपको। हाँ कितना आया बता, पहले साल में कितना आया बता। तो लेकिन राइट ऑफ तो पहले साल से होगा ना। नहीं गलत है, छोड़ दो ना बेटा, मैं बता रहा हूं ना, सुन लो ना। कितने के डिवेंचर इशू किए थे? क्या पहले साल में कुछ रिडीम किया? क्या पहले साल में कुछ रिडीम किया? नहीं, तो आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 5 लाख। पहले साल में कुछ रिडीम नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 5 लाख। सेकेंड ईयर में कुछ रिडीम किया? नहीं, तो भी आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 5 लाख। थर्ड ईयर में भी आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 5 लाख। चौथे ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 5 लाख। पांचवें साल में भी आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 5 लाख। छठवें साल में कितना हो गया? 4 लाख। सातवें साल में कितना हो गया? 3 लाख। आठवें साल में कितना हो गया? 2 लाख। और 9वें साल में कितना रहा? 1 लाख। कितनों को समझ में आया मैंने क्या बोला? पहले 5 सालों में कुछ राइट ऑफ नहीं हुआ, कुछ रिडीम नहीं हुआ, तो आउटस्टैंडिंग 5 5 5 5 5 रहा। और फिर कितना हो गया? 4 3 2 1। राइट ऑफ तो आप पूरे 9 सालों में करोगे ना। नहीं आया? अब क्या रेशियो आएगा बताओ?
5 5 5 मतलब अगर मैं सारे साल बोलूं 1 2 3, अब बाजू में लिखता हूं ना, 5 5 5 5 5 4 3 2 1, इस रेशियो में राइट ऑफ कर दो, सबको प्लस करो, कितना आएगा? 1 2 3 4 5 5 5 25 35। आउटस्टैंडिंग कितना था? डिस्काउंट कितना था? यानी कि 50,000। तो 50,000 इंटू 5/35, 5/35, 5/35 वैसे कितना? 50,000 इंटू 5/35 करो, कितना आएगा? सॉरी 70,000। 70,000 इंटू 5/35 कितना आएगा? कितना आएगा? 10,000। 10,000 आएगा। तो पहले 5 सालों में कितना रहेगा? 10 10 10 10। हाँ, फिर कितना हो जाएगा? 4/35 कितना हो जाएगा? 70,000 इंटू 4/35 8,000। फिर तो टोटल कर लो, 70 के बराबर आएगा। 1 2 3 4 5 50 और बाकी सब 20 हो जाएगा। 70,000। कितनों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। पहले 5 साल में 10,000, उसके बाद 8 6 4 2। क्या? अच्छा सॉरी, क्या बेटा? इन सब का प्ले 20 गलती से लिख दिया बेटा, 4 के बाद 2 है, वो करना प्लस। 10 5 50 होता है माता, 6 4 10 और 8 2 10 प्लस 20 तो कितना होता है? 70। उसके लिए भी कैलकुलेटर चला रही दीदी। चलो यहां तक समझ में आया? फटाफट आया ना, बोलो। नहीं आया? क्या आया? इसको नोट करना है, कर लो, जरूरी है। मैं यही बोल रहा, कॉमन सेंस रखना, कॉमन सेंस रखना। क्या बोल रही थी? आया तेरे, तूने ऐसे ही किया था? आया था 5 साल के 10,000 आया था, देखा? ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया ये? डन। अब सुनो आगे, ये डिस्काउंट ऑन इशू का एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो वाला कौन सा? सिंकिंग फंड वाला। कौन सा वाला? पर मैं सोच रहा हूं अभी सिंकिंग फंड कराने से पहले बाकी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा लूं, ढूंढ ढूंढ के। आखिरी में सिर्फ एक सिंकिंग फंड बचेगा, तो उसके कॉन्सेप्ट करा के, उसका मतलब कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। याद है कॉन्सेप्ट सिंकिंग फंड का पढ़ाया था? सब भूल जाते नालायक, कि सिंकिंग फंड में पैसे डालते थे, है ना? चलो मैं करा दूंगा वो एक बार। उसके पहले पूरा ओन डिवेंचर वाला वो सारा एक बार रिवाइज करके क्वेश्चंस उसके कर लेते हैं। सिंकिंग फंड को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चेक करता हूं किसको याद है। ये वाला क्वेश्चन देखो और एक बार करके बताओ क्या बोल रहा है ये। ओन डिवेंचर, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट याद है? देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बताओ इसमें, फिर याद दिलाऊंगा नहीं तो। क्या होता है एक्स इंटरेस्ट और क्या होता है कम इंटरेस्ट? यस यस, इतनी जल्दी एक्स को भूलते नहीं है बेटा, ध्यान रखो, ठीक है क्या? एक होता है आपका एक्स इंटरेस्ट, एक होता है तुम्हारा कम इंटरेस्ट।
कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग यानी कि एक्स इंटरेस्ट, क्या बात समझ में आ रही है, और कम इंटरेस्ट यानी इंक्लूडेड क्यूमुलेटिव, क्या बात समझ में आ रही है, उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। एक बार क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। कोई अगर अपने दिमाग में जोर लगा के, आंसर नहीं देखना बुक में, तू तेरे को आएगा भी नहीं साले, क्लास आया नहीं, नालायक, ध्यान नहीं आ रहा। पाजी कहाँ गए, विलुप्त हो गए पाजी। पाजी के अंदर जज्बा खत्म हो जाता है 2 क्लास के बाद। चलो मैं करा दूं, आ जाओ। हमने क्या, कंपनी परचेज 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 97, 200 डिबेंचर खरीदे, डिबेंचर था कितने का, 100 रुपए का, ओन डिबेंचर खरीदे कितने पे, 97 पे, तो 200 इंटू 97 कितने पैसे दिए पहले ये बताओ, 19,400। बताओ फायदा हुआ है कि नुकसान, फायदा हुआ है कि नुकसान, मुझे बताओ। 200 डिबेंचर्स थे 97 के, 200 डिबेंचर्स थे कितने के, 97 के खरीदे हैं, यानी 19,400। डिबेंचर थे कितने के, 200 इंटू 100 यानी कितने के थे, 20,000 के, कितने के थे, 20,000 के। हाँ या नहीं, फायदा हुआ है कि नुकसान। बेटा हमने ओन डिबेंचर वापस खरीदे, ओन डिबेंचर मत खरीदने वाले कंपनी ने खरीदे, तो कंपनी का क्या हुआ है, फायदा, कंपनी क्या हुआ है, फायदा। अरे 20,000 की चीज खरीदी, 20,000 की चीज खरीदी कितने में, 19,400, 19,400 में, तो क्या हुआ है, फायदा कितने का, कितने का, 600 का। ये 600 का फायदा तब होता जब एक्स इंटरेस्ट होता, क्या होता, एक्स इंटरेस्ट। एक बार मुंडो डियर को स्ट्रेट बैठो, मैं तुमको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। ओन डिबेंचर का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने डिबेंचर खुद वापस खरीद रही है, उसको 2 पर्पज से खरीदती है, या तो कैंसिलेशन के पर्पज से या तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। कुछ याद है, या तो काय के पर्पज से, कैंसिलेशन के पर्पज से या तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अगर कैंसिलेशन में खरीदी तो डिबेंचर सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, रिडीम, क्या हो जाते हैं, रिडीम। जो फायदा हुआ उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। और अगर किसके लिए खरीद रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसकी एंट्री अलग होती है। अभी ये कैंसिलेशन वाला क्वेश्चन है तो ये कैंसिलेशन वाला करा रहा हूं। एक बार घर जाके आज ओन डिबेंचर मॉड्यूल से रीड और रिवाइज करेंगे सब लोग, क्या बात समझ में आ रही है। अगर नहीं करा तो पछताओगे, पहले बोल दे रहा हूं। जाके क्या करेंगे, कहीं पे भी होमवर्क लिखते हो या कहीं पे भी लिखते हो तो उसको लिख लो, क्योंकि भूल जाते हैं छोटी छोटी बातें अपन, ठीक है क्या। कहीं पे भी लिख के जाओ कि ओन डिबेंचर रिवाइज करना है। तुमको एक चीज और बतानी है, मुझे क्लास के बाद याद दिलाना, हाँ, कि तुमको कैसे अपनी पढ़ाई आगे बढ़ानी है। उसके लिए एक चीज मैं हर बार बताता हूँ, बताना तुम लोग को अभी नहीं बताई है, तो अब मैं अभी नहीं, बीच में हो जाएगा। चलो याद है, समझ में आया। तो ओन डिबेंचर खरीदे, क्या खरीदे, ओन डिबेंचर कितने के, 19,400 के, 19,400 के। अच्छा कब खरीदे, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। 1 अप्रैल को साल शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। बोला है इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए खरीदे, मतलब रिडम्पशन के लिए खरीदे। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। कब कब पे होता है, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। लास्ट बार कब पे किया होगा, 31 मार्च को। अभी 30 सितंबर आई नहीं है, और उसके पहले ही 31 जुलाई को क्या कर लिए आपने, डिबेंचर खरीद लिए। बोलो हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। नहीं आ रही बात समझ। साल कब शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल। आप इंटरेस्ट कब देने वाले थे, 30 सितंबर। सितंबर के पहले आपने जुलाई में क्या कर लिया, डिबेंचर खरीद लिए वापस। क्या बात समझ में आ रही है। यानी कि आपने अप्रैल मई जून, जिस मान के चलो ये डिबेंचर होल्डर है, ये कौन है, डिबेंचर होल्डर। इसने अप्रैल से लेकर जून तक होल्ड किया, 30 जून तक, बात समझ में, 3 महीने तक होल्ड किया। और जुलाई महीने से डिबेंचर खरीद लिया, जुलाई महीने से डिबेंचर खरीद लिया। जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर आया, कंपनी कितने महीने का डिबेंचर देगी, 6 महीने का। कंपनी कितने महीने का डिबेंचर देगी, 6 महीने का। मुझे कितने महीने का डिबेंचर मिल गया, 6 महीने का। जबकि मैंने होल्ड कितने के महीने का किया, 3 महीने का। उस 3 महीने में किसका अधिकार था, आस्था का। लेकिन खरीद किसने लिया, मैंने। मिल किसको गया, मेरे को। क्या ये बात समझ में आई तुमको कि नहीं आई। फिर से बोल रहा हूं, 1 अप्रैल को डिबेंचर था, 1 अप्रैल से 30 जुलाई तक आस्था के पास था।
30 जून तक, 1 जुलाई को मैंने खरीद लिया और सितंबर की डेट में कंपनी नहीं देखती किसके पास डिबेंचर है क्या है, कंपनी सीधे 6 महीने का इंटरेस्ट देती है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कंपनी ने मेरे हाथ में दे दिया। मुझे बताओ बेटा, क्या मैंने डिबेंचर खरीदा, होल्ड कितने के लिए किया, 3 महीने, और ब्याज कितने के लिए खाया, 6 महीने। इंसाफ है ना इंसाफी? किसके साथ है? आस्था के साथ। लेकिन लेकिन आस्था पगली थोड़ी है। क्या आस्था जिस दिन अपना डिबेंचर बेच रही थी, किस दिन, 30 जून या 1 जुलाई को, क्या उसको ये पता था कि वो 3 महीने का डिबेंचर डिजर्व कर, इंटरेस्ट डिजर्व करती है? तभी उसने मेरे को बेचा। मैंने कहा 3 महीने का डिबेंचर कितने पैसे होते हैं, उसने बोला 11,000, मैंने 11,000 दे दिए। बोलो हाँ नहीं? आस्था ने मन में सोचा होगा डिबेंचर के होते थे 9,000, डिबेंचर के होते थे, और 3,000 में जो मैंने, जो 2,000 जो मैंने लिए वो काहे के लिए, इंटरेस्ट के। बोलने का मतलब यह है कि जो मैंने आस्था को पैसे दिए डिबेंचर खरीदने के, डिबेंचर ने मुझसे, सॉरी आस्था ने मुझसे क्या क्या क्या, आस्था ने मुझसे डिबेंचर का इंटरेस्ट का पैसा वसूल लिया होगा। नहीं आई कि आई बात समझ में? इसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? कम इंटरेस्ट। जो मैं पेमेंट कर रहा हूं, जो मैं पेमेंट, उसमें इंटरेस्ट का पैसा जुड़ा हुआ है, उसमें इंटरेस्ट का पैसा जुड़ा हुआ है। अब यहां तो मैं इंसान था, कंपनी ने ओन डिबेंचर खरीदे, कंपनी ने ओन डिबेंचर कब खरीदे, 1 जुलाई को। कितने, 200 इंटू 97, कितने पैसे दिए, 19,400। 19,400 में उसने 2 चीजें खरीदी, एक क्या खरीदा, डिबेंचर, और 3 महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का इंटरेस्ट। तो अगर उसने 19,400 दिए 20,000 के डिबेंचर के, तो कायदे से 19,400 नहीं दिए और कम दिए, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, देखते हैं कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। कितने के डिबेंचर थे, 20,000 के, कितना इंटरेस्ट था, 12%। कितने महीने का, 3 महीने। कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, 20,000 का 12%, 3 महीने का, फटाफट निकाल के बताओ कितना आएगा। मैं ठूसा मार दूंगा एक, अगर इंटरेस्ट गलत अलग अलग बताओगे सब लोग तो। तू सुन ना, कैलकुलेटर क्यों चलाता है बेटा, एग्जाम में जाएगा तू ऐसे ही देखना। कितना आएगा, 600। नहीं आया समझ में, कितना आएगा, 600। तो अब कायदे से डिबेंचर कितने पैसे दिए हैं, 20,000 इंटू 200 इंटू 97, 19,400। इसमें से 600 क्या था, इंटरेस्ट। तो कायदे से कितने दिए बताओ, 19,400 माइनस 600 कितने दिए, 18,800। कितने की चीज के, 20,000 की चीज। कितने का फायदा हुआ है, 18,800 माइनस 20,000, कितने का फायदा हुआ है, 1,200। इसकी एंट्री क्या होगी समझो। मैंने डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर क्रेडिट किया था, कंपनी डिबेंचर वापस खरीद रही है, एक तरीके से रिडीम कर रही है, तो क्या करेगी, डेबिट। तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 20,000 के डिबेंचर कैंसिल हुए, हाँ, और इंटरेस्ट का खर्चा हुआ। इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 600। बात समझ में आ रही है। टू बैंक कितनी पेमेंट हुई है मुझे बताओ, 19,400। 400 ना, 19,400, 200 इंटू 97, 19,400। बाकी पूरा कहां चले जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना चले जाएगा बताओ, 12। वो तुमको अलग से 1200 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एंट्री से ही आ जाएगा। मैं सिर्फ लॉजिक सिखाने के लिए करा रहा था आपको कि ये सब हुआ कहां। मैं पहले एंट्री कर दो, तुम झूम जाते कि कहां से क्या अमाउंट निकाल लिया। क्या बात समझ में आ रही है। तो मैंने डिबेंचर खरीदे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पे किया 600 रुपए का इंटरेस्ट। टोटल 20,400 के कितने देने पड़े, 20,600 के कितने देने पड़े, 19,400। बाकी 1,200 क्या हो गया है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कितनों को समझ आ गया, हाथ उठाओ। डन, ठीक है क्या। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लेना, ठीक है क्या। कभी भी एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज करना हो तो ये एक छोटे से कॉन्सेप्ट से आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। अच्छा एक चीज और, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को ट्रांसफर करेंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कहां में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। अगली एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व। कितना, 1,200 1,200 हो मेरे साथ। और डिबेंचर इंटरेस्ट तो खर्चा है, उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे, हर खर्चे को कहां पे ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल में। कहां पे ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल में। क्या एंट्री पास होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा, 600 600। चाहो तो ये वाली अच्छी राइटिंग, मतलब गंदी राइटिंग में देख लो, मेरी अच्छी राइटिंग अगर तुमको ना समझ में आ रही हो तो। पेज नंबर चाहिए बुक का 4.325, क्वेश्चन है 4.324 में।
तो जहाँ पे पढ़ना वढ़ना नहीं रहता इसको पता। हो गया, नोट हो गया वो, ये नोट हो गया। कर लो ना नोट, भले बुक में लिखा हो लेकिन खुद से नोट करो बेटा। और अगला क्वेश्चन मैं खोल के जा रहा हूं, देखता हूं कौन कर पाता है। तो मैं अभी जान नोट कर रहा हूं ना, इसलिए छोड़ा मैंने। चलो नोट करो, 2 मिनट दिए, उसके बाद दे रहा हूं अगला क्वेश्चन। करा देंगे, बोनस शेयर्स के आ गए थे क्वेश्चन। चलो कोई निकल लेंगे उसको अपन। आओ ये क्वेश्चन करो, अच्छा पहले ये खुद से करो। एक बार कम इंटरेस्ट है, एक बार एक्स इंटरेस्ट है।
वाली क्या एंट्री सीखी थी बताओ? बुक खोलो, मॉड्यूल खोलो, अपन ने किए थे कुछ ओन डिबेंचर वाला, उसमें स्कैनर में नहीं, स्कैनर में नहीं, अपनी कॉपी और मॉड्यूल खोलो। ये तो सेम क्वेश्चन है जो अभी किया। हाँ बता रहा हूं। देखो यहां देखो, रिवाइज करा रहा हूं, सुनो। ओन डिबेंचर खरीदते हैं, अगर कैंसिलेशन के खरीदते हैं, काय के लिए खरीदते हैं? कैंसिलेशन के लिए। पिछले वाले में भी यही था, सुन लेना ध्यान से। एंट्री हो सकती है ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अगर कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। प्लीज यहां देखेंगे, और फिर ओन डिबेंचर को कैंसिल करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर टू ओन डिबेंचर। बात समझ में आ रही है? इतना करने की जगह अगर अपन सीधे ये भी कर दें, क्या कर दें? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्या ये दोनों बातें समझ में आई? मैंने क्या बोली आपने सुनी नहीं शायद, ध्यान से देखो। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब ये खरीदा कैंसिलेशन के लिए, तो ओन डिबेंचर कैंसिल करो, डिबेंचर को डेबिट करो और ओन डिबेंचर को क्रेडिट करो। अल्टीमेटली बात तो ये हो गई ना, ओन डिबेंचर की जगह क्या डेबिट हो गया? डिबेंचर। तो कई बार बुक में इन लोग ऐसे एंट्री करेंगे और कई बार बुक में इन लोग सीधे डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। बोलने का मतलब ये, अगर कैंसिलेशन के लिए, काय के लिए सीधे डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ओन डिबेंचर का अकाउंट खोलो। खोलते हो तो भी गलत नहीं है, नहीं खोलते हो तो भी गलत नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, तुमको क्लैरिटी आएगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या बोला इसने? कितने डिबेंचर खरीदे? ओपन डिबेंचर 1000 डिबेंचर 97 कम इंटरेस्ट, कितने में? 97,000 में। कब खरीदे? एक सात को। कब खरीदे? एक सात, मतलब 1 जुलाई। कितने महीने का इंटरेस्ट? अप्रैल मई जून। डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू डेट 30 सितंबर और 31 मार्च है, यानी कि लास्ट कब पे होगा? 30 सितंबर है 31 मार्च को। तो अब कितना? सेम पिछले जैसा है, 3 महीने का इंटरेस्ट। कितना होगा बताओ? 3 महीने का इंटरेस्ट मुझे बताओ। कितने का डिबेंचर है? 100 रुपए का ना, तो 1000 इंटू 100 कितना होता है बताओ? 1 लाख। कितना परसेंट? 6%। 3 महीने के लिए कितना आएगा बताओ? 1500। तो जो 97,000 मैंने पे किया है, 97 जो मैंने पे किया है, उसमें से 1500 का आएगा पे किया है इंटरेस्ट का। एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? सेम पिछले जैसा क्वेश्चन था, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा? बैंक आ जाएगा, और टू क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। टू क्या जाएगा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कितने के डिबेंचर खरीदे? कितने वाले डिबेंचर खरीदे? 1000 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 लाख। इंटरेस्ट कितना था मुझे बताओ? कितना आएगा तुम्हारा? 1500। पे कितने किए तुमने? 97,000। बाकी का आ जाएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। 1,15,000 माइनस 97,000 करो, कितना आएगा? सॉरी 4,500। हो गया? कितनों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। डन हो गया? ये कब कर दिया तुमने? 1 जुलाई को। अब इसने पूरी एंट्रीज पास करने बोली है। 1 जुलाई तक पहुंच गए, डिबेंचर खत्म करके कैंसिल कर दिया। अब अगली तारीख कौन सी आएगी? 29/2 के पहले पहले 30 सितंबर आ जाएगी, और 30 सितंबर को क्या दोगे? डिबेंचर पे इंटरेस्ट। डिबेंचर पे इंटरेस्ट। कितने डिबेंचर है आपके? पहले हो जाओ, 10,000 डिवाइडेड बाय 100 कितने आपके? बताओ, गिन के बताओ मुझे कितने होंगे? कैलकुलेटर
मैं बेटा मोबाइल से ना कैलकुलेटर में भगा दूंगा क्लास से, मुझे नहीं पता ये सब, और बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरे को आज के बाद कोई क्लास में मोबाइल से कैलकुलेटर चलाता ना देखे, मैं लिटरली भगा दूंगा। 3 बार, मतलब 3 महीने हो गए बोलते बोलते, एग्जाम आने वाला है और कोई कुछ भी कारण हो, मत चलाओ कैलकुलेटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल से कैलकुलेटर कोई नहीं चलाएगा। जिंदगी में सीख ही नहीं पाओगे, बता बता के थक गया हूं, एक ही बात बता रहा हूं कब से, मुझे बिना कैलकुलेटर कोई ना दिखे क्लास में आज के बाद, ठीक है? हाँ करो, कितने डिवेंचर से बताओ, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा बताओ? हाँ 10,000 दे के चल रहा है क्या, उसको दे, कितना आएगा? 10 लाख डिवाइड बाय 100 कितना आएगा? 10,000। 10,000 में से कितने आपने कैंसिल कर दिए? 1,000, कितने बचे? 99,000, सॉरी 9,000, कितने बचे? 9,000। तुम लोग के साथ रह रहे कि ना मेरी भी गणित तेज हो रही है, ठीक है? कितने बचे? 9,000। अब 9,000 को इंटरेस्ट दो, कितना दोगे? 9,000 इंटू 100 इंटू 6% इंटू 6 महीने का दो इंटरेस्ट, कितना आएगा? हाँ अप्रैल से ये समझ आए क्या हुआ? यहां देखो यहां देखो यहां देखो सब, 1 अप्रैल से चले, 1 अप्रैल से चले, यहां देखेंगे सब 1 अप्रैल से चले, बीच में आई 1 जुलाई, बीच में आई 1 जुलाई, 1 जुलाई को 1,000 डिवेंचर रिडीम कर दिए, यानी परचेस करके कैंसिल कर दिए, परचेस करके क्या कर दिए? कैंसिल। एंट्री क्या करी? क्योंकि वो कम इंटरेस्ट है, क्योंकि वो क्या थे? कम इंटरेस्ट। डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब यहां पहुंचे 30 सितंबर को, 1,000 बीच में कैंसिल हो गए, उसका इंटरेस्ट का हिसाब भी हो चुका है, उसका इंटरेस्ट का हिसाब भी हो चुका है। कितने बचे 30 सितंबर को? 9,000। उनको तो पूरे अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया ना, तो 9,000 पे इंटू 100 इंटू कितने परसेंट? 6%, 6 महीने के लिए दे दिया इंटरेस्ट। कितना आ गया? 27,000। एंट्री बोलो क्या होगी? डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक, दे दिया इंटरेस्ट। अगला क्या होगा? अब 29/2 को डिवेंचर खरीदेंगे, 29/2 को डिवेंचर खरीदेंगे, कितने खरीदेंगे? 1,800 डिवेंचर्स। 99x इंटरेस्ट, 99x इंटरेस्ट, x इंटरेस्ट यानी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट का पैसा अलग से देंगे, इंटरेस्ट का पैसा अलग से देंगे। पहले कैलकुलेट करते हैं, कितने पैसे दिए मुझे बताओ? 1,800 इंटू 99 कितना आएगा? 1,78,200। ओके, आया समझ में? क्या इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? एक्स इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। पहले तो मुझे बताओ खरीदा कब है? 29/2 को यानी फरवरी को। कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू है बताओ? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद से 5 महीने का, 5 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है बताओ? मैंने जो पहले तो कितने डिवेंचर है? 1,800 ना, 1,800 इंटू 100, 1,80,000 का 6% 5 महीने के लिए कितना आ गया? 4,500। कितना आ गया? 4,500 नहीं आया समझ में? 4,500 का क्या देना है? इंटरेस्ट। 4,500, अरे 4,500 क्या देना है? इंटरेस्ट। तो एक्स इंटरेस्ट था कम इंटरेस्ट था? एक्स इंटरेस्ट। मैंने कितने खरीदे थे? 1,800 इंटू 99 यानी कितना आया था? 178,200। कितना था? 178,200। इसमें प्लस कर देंगे क्या? इसमें प्लस कर देंगे क्या? तुम्हारा जो इंटरेस्ट देना है तुमको, कितना देना है इंटरेस्ट? 4,500 बता रहे हो, कितनी पेमेंट करोगे बताओ? 1,07,000। कुल मिला के एक्स इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है उसकी अमाउंट अलग से जोड़नी पड़ेगी, बाकी सब सेम है। बोलो हाँ नहीं? एंट्री क्या हो जाएगी? वही होगी। क्या होगी? क्योंकि कैंसिलेशन वाला है तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिल। डिबेंचर के आगे परसेंटेज लगाना पड़ेगा, कितने परसेंट? 6% था। कितने के डिबेंचर? 1,800 इंटू 100, 1,80,000। इंटरेस्ट कितना आया तुम्हारा? 4,500। टू बैंक में जितनी पेमेंट करी थी यानी कि 1,800 इंटू 99 178,200 प्लस 4,500 कितना आ गया? 182,700। कितना आ गया? 182,700। कितना आ गया? 182,700। हाँ या ना बोलो? और बाकी कहां चले जाएगा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कहां चले जाएगा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कितना जाएगा बताओ फटाफट? आ गया? अब क्या करोगे?
भूलना नहीं, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को कहां में ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में। दोनों प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन मिला के एक साथ 31 मार्च को कहां ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में, और इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर कर दोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। ये देख लो तुम, सोल्यूशन अपना ये दिया है 178,182,700, ठीक है क्या। ये पहले इनने ओन डिबेंचर डेबिट किया है, फिर डिबेंचर किया है। ये आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, सीधे डिबेंचर भी कर सकते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग वो लोग कर रहे हैं। बस इनने ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को सीधे कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है। इनके साथ सोल्यूशन में यही प्रॉब्लम है, हर बार इन लोग अपने हिसाब से कभी कोई अकाउंट खोलते हैं, कभी कोई अकाउंट खोलते हैं। एक कुछ भी एक करे लेकिन सिमेट्री रखें तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, इन वहां कुछ और यहां कुछ और। तुमको समझ में आ गया, वो चल जाएगा कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 1800 रुपए। समझ आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट बोलो। दैट्स इट। फिर 31 मार्च को इनने क्या दिया, इंटरेस्ट। फिर 31 मार्च को इनने क्या दिया, इंटरेस्ट। कितने का देंगे आप बताओ, 10,000 पे 1000 गए, 9,000, 9,000 में 1800 और गए, कितने बचे, 7200। 7200 में डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर, साल भर के इंटरेस्ट मिला के। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इसको भी। एक काम करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आज जितने क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चन रिपीट करके आएंगे एट एनी कॉस्ट। क्या बात समझ में आ रही। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये वाला भी होमवर्क करके आना। दिसंबर 2, बस एक सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट बचा, वो करा देंगे, डिबेंचर हो जाएगा। हाँ, ये वाला नहीं किया ना, कपिल वाला अपन ने, ये भी होमवर्क करो। ये लो, कपिल लिमिटेड 2017 जून 2। दो 2017 जून 1 किया था, 2017 जून 2 भी करना, ठीक है। समझ गए। चलो, कल क्लास रहेगी नहीं रहेगी मैं आपको मैसेज करवा दूंगा।